लकी जय को अपने साथ लेकर यूनिवर्सिटी से बाहर निकल आया था। वो दोनों एक चाय की दुकान पर बैठे थे और सिगरेट पी रहे थे। लकी ने उसी वक्त उससे पूछा कि क्या वो लकी के कॉटेज को संभालना चाहेगा। लकी ने उसे 2 गुने पैसे भी देना मंजूर कर दिया था। ऐसे में जय खुश हो गया और उसने लकी के लिए काम करने को हाँ कर दी। इसके बाद लकी को पता चला कि उसकी बहन विजया एक छोटे से गांव में बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। लकी ने फिर से जय को यूनिवर्सिटी पर छोड़ा और खुद कॉटेज की तरफ बढ़ने लगा। उधर हेमराज शंकर ने लकी के बारे में जानकारी निकालने के लिए एक आदमी को फोन मिला दिया था। हेमराज ने उस आदमी को सिर्फ आधे घंटे का टाइम दिया था। जब तक वो आदमी लकी के बारे में जानकारी निकाल रहा था, तब तक हेमराज शंकर और चंद्रिका दोनों उसके कमरे में ही बैठे हुए थे। चंद्रिका घबराई हुई सी लग रही थी और साथ में उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा नजर आ रहा था। ऐसे में हेमराज की बेचैनी और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर जानकारी आने में जरा भी देर हो गई तो चंद्रिका पूरे घर को अपने सिर पर उठा लेगी। इसलिए हेमराज ने उसे शांत करने के लिए कहा, बेटा तू खाना तो खा ले, सुबह से कुछ खा कर नहीं गई थी, अपनी माँ को भी नाराज कर दिया। मुझे नहीं खाना, चंद्रिका ने कहा। बेटा थोड़ा सा खा ले प्लीज, दिन भर ऐसे भूखे रहने से हेल्थ पर। पापा मुझे आपसे ना हेल्थ पर कोई ज्ञान नहीं चाहिए। आपको खुद ब्लड शुगर हुई पड़ी है और आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं। जब तक मैं उस लकी को सबक नहीं सिखाऊंगी ना, तब तक मैं एक निवाला भी नहीं खाऊंगी और दैट्स फाइनल, चंद्रिका ने अपने दांतों को भींचते हुए कहा। इधर हेमराज भी अपनी घड़ी देख रहा था। फोन आने में 10 मिनट और बाकी थे। ऐसे में 10 मिनट तक दोनों बाप बेटी सन्नाटे में बैठे रहे और एक दूसरे से कुछ नहीं बोले। जैसे ही आधा घंटा पूरा हुआ तो इतने में हेमराज का फोन बजने लगा। उसने देखा कि उसी आदमी का फोन था जिस आदमी को उसने लकी के बारे में जानकारी निकालने के लिए कहा था। उसने तपाक से फोन उठाया और बोला, हेलो। हाँ सर, हमें लकी अग्रवाल के बारे में जानकारी मिल गई है। वो दशरथ अग्रवाल का बेटा है और शिवराज अग्रवाल का पोता। अग्रवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज इन्हीं लोगों की है सर, और आजकल लकी ही सारा काम संभालता है। इसके अलावा ये बिहार में मार्शल आर्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी रह चुका है। ये पृथ्वीराज मेहरा का दामाद है सर, और शिव आश्रम का सरदार भी है, जो कि हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। सर आदमी छोटा मोटा नहीं है, बिहार बॉयज के रहबर को भी इसी ने खत्म किया था। इसके अलावा ये और भी बहुत से लोगों को ठिकाने लगा चुका है। शोएब और उसके बाप लियाकत की जुबान बंद करवाने में भी इसका हाथ था। फिलहाल ये पटना इसलिए आया क्योंकि यहाँ एक डॉक्टर ने इसे एक कॉटेज दे रखा है। उस कॉटेज में ये लोग एक छोटा सा क्लिनिक चलाते हैं और वहाँ गरीब मरीजों का फ्री में इलाज करते हैं, उस आदमी ने कहा। जैसे जैसे हेमराज लकी के बारे में सुनता जा रहा था, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकती जा रही थी। उससे पहले तो ऐसा लग रहा था कि चंद्रिका से टक्कर लेने वाला कोई आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, लेकिन लकी के बारे में सुनने के बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे चंद्रिका तो क्या, वो खुद भी लकी के सामने कुछ नहीं था। हेलो सर, और कोई जानकारी चाहिए? हाँ, इस आदमी की कोई कमजोरी? कोई नहीं है सर। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी इसकी बीवी राधिका अग्रवाल थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन किसी ने राधिका को एक दिन गोली मार दी। तब से ये थोड़ा और पागल हो गया है और इसे किसी का ना डर नहीं रह गया अब, उस आदमी ने उधर से कहा। ठीक है, हेमराज ने इतना कहकर फोन काट दिया। लकी के बारे में इतना कुछ सुन लेने के बाद उसका मुंह उतर गया था। जैसे ही चंद्रिका ने ये देखा कि हेमराज का मुंह उतर गया है तो उसका खुद भी दिमाग खराब हो गया। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि अभी उसका बाप जो लकी से बदला लेने की बड़ी बड़ी कस्में खा रहा था, वो अब मुंह लटकाए बैठा हुआ था। पापा क्या हुआ? क्या पता चला उसके बारे में? कौन है लकी? चंद्रिका ने पूछा। हेमराज ने कोई जवाब नहीं दिया। बोलो ना पापा, क्या बताया उस आदमी ने? चंद्रिका ने पूछा। जब हेमराज ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया तो चंद्रिका आगे आई और उससे उसका फोन छीनने लगी। ये देखते ही जैसे हेमराज होश में आया और बोला, अरे क्या चाहिए तुम्हें? आप बता क्यों नहीं रहे हो? उस आदमी ने क्या कहा? उस आदमी ने ये कहा कि लकी अग्रवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक है। वो दशरथ अग्रवाल का बेटा है और शिवराज अग्रवाल का पोता, हेमराज ने कहा। उसकी आवाज में उसका गुस्सा और लकी से बदला ना ले पाने की उसकी बेबसी साफ नजर आ रही थी।
इधर चंद्रिका ने जब ये बात सुनी तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने अपने बाप से कहा, पापा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों को कुछ गलत जानकारी मिली है। अगर वो इतने ही बड़े आदमी का बेटा है तो फिर वो पटना में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों कर रहा था, और अभी भी वो पटना में ही था। वो सब मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरे सोर्स ने जो जानकारी दी है वो गलत नहीं है। उसने जो कहा है वो सही है, और अब मुझे नहीं लगता कि हमें लकी से और कोई भी पंगा लेना चाहिए, हेमराज ने कहा। ये सुनते ही चंद्रिका के तो होश ही उड़ गए। पापा, अभी तो आप कह रहे थे कि आप लकी को जब तक मेरे पैरों में नहीं गिरा देते तब तक आप चैन से नहीं बैठने वाले हैं। चंद्रिका ने अपने पिता की आंखों में आंख डालते हुए पूछा, लेकिन हेमराज ने उससे नजर चुरा ली और बोला, वो सब चुनावी वादे थे, उन्हें भूल जाओ। अब जब हमें लकी की सच्चाई के बारे में पता चल चुका है तो हम उसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। पापा, आपको पता भी चल रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। जस्ट बिकॉज वो शिवराज अग्रवाल का पोता है आप उससे डर गए। अरे है तो वो आपके और मेरे जैसा आदमी ही ना, और अभी तो वो है भी हमारे इलाके में। ऐसे में अगर आपके 500 लोग उसके सामने जाकर खड़े हो जाएंगे ना तो वो अकेला क्या कर लेगा बताइए, और उसका पैसा क्या कर लेगा। चंद्रिका ने हेमराज को मनाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन हेमराज मान नहीं रहा था। उसे लग रहा था कि चंद्रिका उसे भावुक करके ऐसे कुएं में धकेलने की कोशिश कर रही थी जहां से बाहर आने का कोई रास्ता ही नहीं था। ऐसे में उसने कहा, देखो, बड़े आदमी से पंगा लेने में हमारा कोई फायदा नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि जो हुआ उससे भूल जाओ। मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलता हूँ, तुम उसके सामने जाओ और उससे माफी मांग लो। मैं उससे माफी मांगूंगी? पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं और उस आदमी से माफी मांगूंगी? कभी नहीं। अगर मुझे मरना भी पड़े ना तो मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन उस आदमी से कभी माफी नहीं मांगूंगी।